यूपीआई में सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट फीचर शुरू किए गए। हाल ही में आयोजित मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की कि सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट कार्यक्षमता की शुरुआत के माध्यम से यूपीआई की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे यूजर्स ज़रूरत पड़ने पर अपने खातों में फंड को ब्लॉक कर सकेंगे। उन्होंने भुगतान और संग्रह की सभी श्रेणियों को शामिल करने के लिए बीबीपीएस के दायरे के विस्तार में भी घोषणा की। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस को 2017 में एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड द्वारा संचालित एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राहकों और बिलर्स की बिल भुगतान आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की गई। 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इनमें कुछ मुख्य बिंदु और हैं जिन्हें आपको गौर करना चाहिए। वो हैं इस प्रकार: देश पिछले 6 दशकों में मौसम संबंधी सूखे और गर्मी की लहरों में वृद्धि का सामना कर रहा है। इसमें अप्रैल 2022 से प्रारंभिक और तीव्र वसंत गर्मी दर्ज की गई, जिसमें देश को एक ठहराहा की स्थिति में ला दिया। नई दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मार्च 2022 में अब तक के सबसे गर्म वायुमंडलीय तापमान की घटना देखी गई। G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने 2021 में चेतावनियां दी कि यदि कार्बन उत्सर्जन उच्च रहता है तो 2036 से 2065 तक पूरे भारत में हीट वेव 25 गुना अधिक समय तक रहने की उम्मीद है। हीट वेव का पूरे भारत में सीमांत और गरीब समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे खराब, हवादार, गर्म और भीड़ भाड़ वाले घरों में बिना कूलिंग के रहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फॉक्स की दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। यूरोप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने फोर्ब्स की 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं 2004 से अमेरिका व्यापार पत्रिका फोर्ब्स हर साल दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित करती है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 2006 से 2020 तक इस सूची में शीर्ष पर थीं। वर्ष 2010 को छोड़कर, जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के स्थान हासिल किया था। यह सूची 4 मुख्य मानदंडों जैसे धन, मीडिया प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाती है। राजनीतिक नेताओं के लिए शुल्क, घरेलू उत्पाद और आबादी को ध्यान में रखा गया था। कॉर्पोरेट नेताओं के लिए राजस्व और कर्मचारियों की संख्या के साथ साथ मीडिया का उल्लेख और प्रभाव भी माना जाता है। हमारी नेक्स्ट
अपडेट है 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 317वीं प्लेनरी बैठक में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत की गई थी। इसे मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 के दौरान वैधानिक आधार प्रदान किया गया। यह आयोग जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान इत्यादि मूलभूत मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस HL दत्तू हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव अंबुज शर्मा हैं। ये सभी करंट अफेयर 10 दिसंबर यानी कि आज के हैं। जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, तो इन करंट अफेयर को आप गौर से पढ़ लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। Thank you for watching.